दोस्तों, मैं आचार्य सुरेंद्र आज फिर हाजिर हुआ हूँ आपके सामने ये बताने के लिए कि हाउ टू कैलकुलेट वीक डे ऑफ एनी डे। किसी भी दिन का वीक डे कैलकुलेट करना है। उस दिन संडे था, मंडे था, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे क्या था, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कई वीडियोस देखे मैंने यूट्यूब पर भी और अलग अलग जगह। वो लोग आप उनको डेट बताइए, वो आपको कैलकुलेट करके बताते हैं कि उस दिन कौन सा वार था, लेकिन उन्होंने उसको कैलकुलेट करने की प्रोसीजर नहीं बताया, विधि नहीं बताई। हो सकता है बताई हो, मैंने नहीं देखी आज तक। वैसे तो इंटरनेट का ज़माना है, आप नेट पर भी डालिए, आपको पता चल जाएगा कि उस दिन कौन सा डे था, परंतु हमें आना चाहिए। इसलिए मैं आपको पूरी विधि बताने जा रहा हूँ कि हम कैसे निकालेंगे कि उस दिन कौन सा डे था। और इसकी महत्वता हॉररी न्यूमरोलॉजी में काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि आपको जन्म कुंडली, न्यूमरोलॉजिकल जन्म कुंडली जब बनानी है तो आपको देखना पड़ेगा कि उस दिन किसका हो रहा था। आपको वर्ष कुंडली बनानी है, आपको उसकी नवमांश कुंडली बनानी है, तो आपको वीक डे का पता होना चाहिए कि उस दिन कौन सा वीक डे था। इंटरनेट से भी देख सकते हो, लेकिन ये तरीका भी मैं बता देता हूँ, आपको होना चाहिए। मैं आपको इसको स्टिल करके बता दूंगा, आपको नोट करना हो, आप मेरा वीडियो को स्टिल करके नोट कर सकते हैं। इसको देखिए, इसमें 3 टेबल है। टेबल 1, अगर आपकी 18th सेंचुरी में किसी का निकालना है तो हम उसकी कांस्टेंट 2 लेते हैं। 19th सेंचुरी का निकालना है तो 0, 2000 जो अभी चल रहा है इसका निकालना हो तो 6, आने वाले 21 सेंचुरी का निकालना है तो 4। नंबर 2 टेबल है आपके मंथ के कांस्टेंट का। जनवरी का 1, जनवरी अगर लीप ईयर का है, लीप ईयर यानी जैसे 2024 ये लीप ईयर है, आप वर्ष में भाग देंगे 4 का तो रिमाइंडर नहीं बचेगा। 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है। अभी 2024 जैसे लीप ईयर चल रहा है, 25, 26, 27 ये लीप ईयर नहीं है, 28 फिर लीप ईयर आएगा। तो अगर जनवरी लीप ईयर का है तो आप 1 लेंगे, नॉर्मल का है तो 1 लेंगे। अगर जनवरी लीप ईयर का है तो इसकी वैल्यू 0 लेंगे। फरवरी नॉर्मल का है तो इसकी वैल्यू 4 लेंगे। फरवरी लीप ईयर का है तो इसका फरवरी लीप ईयर का है तो 3 लेंगे, और बाकी ये सब इस तरह से लेंगे। उसके बाद फिर हम ये प्रोसीजर है कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मैं भी आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। इसमें जब डिवाइड कर टोटल करके 7 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है, मान लो 1 रिमाइंडर 1 आया तो उस दिन संडे होगा, 2 आया तो मंडे होगा, 3 आया तो ट्यूसडे होगा, 4 आया तो वेडनेसडे होगा, 5 आया तो थर्सडे होगा, 6 आया तो फ्राइडे होगा, 7 या 0 आया तो सैटरडे होगा। ये मैं आपको अभी कैलकुलेट करके बताता हूं। मैं कोई भी एक उदाहरण दे देता हूं। सपोज 1 जून 1968 को हमें कैलकुलेट करना है, किसी का बर्थडे है इस दिन, हमें कैलकुलेट करना है इस दिन कौन सा वार था। तो सेंचुरी नंबर एज पर टेबल 1, अब ये सेंचुरी 19th सेंचुरी आ रही है, 19th सेंचुरी की वैल्यू 0 आएगी तो हम इसको 0 0 लेंगे। ईयर नंबर विदाउट सेंचुरी, ये ईयर नंबर है, इसमें सेंचुरी नहीं लेंगे तो ये आ गया 68। इस साल तक, मतलब लीप ईयर अप टू दिस कैलकुलेटिंग ईयर, इस साल तक कितने लीप ईयर निकल गए वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। 68 है, मान लो 68 डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिए आप, 4 1 जा 4, 2 4 28, तो ये 17 लीप ईयर निकल गए। अगर मान लो कोई रिमाइंडर भी रहता है तो आपको यही लेना है, रिमाइंडर को छोड़ देना है। रिमाइंडर 1 2 या 3 आएगा मैक्सिमम, या 0 आएगा। तो यहां पर हमने ले लिया 17। 1900 से लेके 1968 तक 17 लीप ईयर निकल गए। ठीक है। मंथ एज पर टेबल 2, मंथ है जून, जून की वैल्यू है 5, तो हम इसको 5 दे देंगे। डेट विदाउट मंथ एंड विदाउट ईयर 01। अब इसको हम टोटल कर लेंगे, टोटल करेंगे 8 हजार 15 20 21 1 2 6 8 91 आ गया टोटल, टोटल आ गया 91। अब 91 को इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से।
ये पूरा का पूरा 13 से डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, जब रिमाइंडर 0 आता है तो उस दिन डेट होगा सैटरडे। रिमाइंडर 0 आएगा उस दिन डेट होगा, तो 1 जून 1968 को बार होगा सैटरडे, शनि महाराज का दिन है। तो ऐसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब मैं और उदाहरण लेता हूं आपके सामने। मैं महात्मा गांधी जी की जन्म डेट को एवेल्युएट करता हूं, 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869। ठीक है, अब सेंचुरी नंबर एज पर टेबल, ये 18th सेंचुरी हो गई। अब ये हमने किया था 19th सेंचुरी था, ये 18th सेंचुरी में वैल्यू आ जाएगी 2, तो 0 2। ईयर नंबर विदाउट सेंचुरी ईयर नंबर 69। लीप ईयर अप टू 69, 1800 टू 1869 लीप ईयर, तो 69 डिवाइडेड बाय 4, लीप ईयर निकल गए, रिमाइंडर 1 बचा, तो रिमाइंडर को छोड़ दीजिए। 17 लीप ईयर निकल गए तो हम यहां पर 17 लिख देंगे। मंथ एज पर टेबल 2, अक्टूबर का हम लेंगे 1, 0 1, और डेट लेंगे 2 अक्टूबर यानी 2 0 2। इसका जब हम टोटल करेंगे 9 10 11 18 19 20 21 की, ये आ गया 91। अब 91 में जब हम 7 को डिवाइड करेंगे, यानी 91 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 13 बार डिवाइड होगा और रिमाइंडर 0 आएगा, तो रिमाइंडर इज 0 अगेन। तो 0 रिमाइंडर का देखेंगे तो इट वाज सैटरडे। तो महात्मा गांधी जिस दिन पैदा हुए उस दिन सैटरडे था। ऐसे हम निकालते। अब ये दोनों सैटरडे आ गए। मैं आपको एक बिना सैटरडे की तारीख को चेक करके बताऊं। चलिए हम बात करते हैं अमिताभ बच्चन की। मुझे पता है वो संडे को पैदा हुए थे, 11 अक्टूबर 1942, 11/10/1942। इसकी हम कैलकुलेट करेंगे तो सेंचुरी नंबर आ गया 19 से 0, ईयर नंबर आ गया 42, लीप ईयर कितने निकल गए 42 डिवाइडेड बाई 4 10, रिमाइंडर 2 रहेगा, उसको हम लेते नहीं है। मंथ नंबर अक्टूबर का आ जाएगा 1, डेट विदाउट मंथ 11। अब इसमें जब हम टोटल करेंगे 2 3 4 64, और 64 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 9 या 63, रिमाइंडर इज 1, तो रिमाइंडर आ गया 1। अब 1 रिमाइंडर है संडे, यानी इस दिन संडे था। ये क्लियर हुआ आपको? चलो हम आज की डेट को निकालते हैं।
तो हमने 18th सेंचुरी ले लिया, 19th सेंचुरी ले लिया, 2000 सेंचुरी भी आ जाएगा। आज डेट है 15 जनवरी 2024। आप सबको पता ही है आज मंडे है, लेकिन हम कैलकुलेट करते हैं इसको। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेंचुरी नंबर एज पर टेबल 1 2000 का आ जाएगा 6। नंबर ऑफ ईयर नंबर विदाउट सेंचुरी, तो ईयर नंबर आएगा 24। लीप ईयर कितने निकल गए? 24 डिवाइडेड बाई 4, 06। 6 लीप ईयर इस साल 2000 सेंचुरी में निकल चुके हैं। मंथ एज पर टेबल 2 जनवरी का आ जाए। ये लीप ईयर है जनवरी तो 0 आएगा। अगर ये लीप ईयर नहीं होता तो जनवरी का कांस्टेंट 1 आता। तो अभी जनवरी लीप ईयर इसलिए 0। डेट है आज 15। अब इसको टोटल कर लेंगे। 51। अब 51 डिवाइडेड बाई 7 जो हम करेंगे, 7 7 49, रिमाइंडर आ गया 2। रिमाइंडर आ गया 2। अब 2 रिमाइंडर मंडे। आज वैसे भी मंडे है तो इट विल कम मंडे। तो दोस्तों ऐसे हम निकालते हैं कि किसी भी तारीख को कैसे हम निकालेंगे कि उस दिन वीकडे क्या था। एक्चुअली जब हम होरा शास्त्र में जब हम वर्ष कुंडली बनाते हैं, नवमांश कुंडली बनाते हैं, जन्म कुंडली बनाते हैं, न्यूमरोलॉजिकल कुंडली, नॉट एस्ट्रोलॉजिकल, तो इन वीकडेज की हमें जरूरत पड़ती है। आने वाले समय में मैं कुछ आपको और चीजें बताने वाला हूं कि कैसे जन्म कुंडली बनाते हैं, कैसे नवमांश कुंडली बनाते हैं, कैसे वर्ष कुंडली बनाते हैं। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम दिख रही है तो क्या प्रॉब्लम दिख रही है, उसकी क्या रेमेडीज हैं, ये सब बताने जाऊंगा। तो अगर आप मुझे इन सब चीज़ों को देखना चाहते हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, ताकि मेरे वीडियो से आपको ये सब चीज़ें पता चलती रहें। धन्यवाद, नमस्कार।